जैसे मैंने आप लोगों से कल शेयर किया, एक बड़ी हैरतनाक किस्म की मेरा असेसमेंट थी इमरान खान साहब के हवाले से कि पाकिस्तान के इस वक्त पॉपुलर तरीन लीडर हैं लेकिन बड़े मजबूर भी नज़र आ रहे। मजबूर हैं कभी नवाज़ शरीफ जो कि जला वतन हैं, जिनका अभी यहाँ पे कोई पावर स्ट्रक्चर नज़र नहीं आ रहा दूर दूर तक, एक्सेप्ट कि उनके भाई की हुकूमत है इस्लामाबाद तक। वो कभी इमरान खान इतने पावरफुल होने के बावजूद कभी नवाज़ शरीफ को मुर्द इल्ज़ाम ठहरा रहे हैं कि उनकी वजह से इलेक्शन नहीं हो पा रहा। कभी इतने पावरफुल होने के बावजूद इमरान खान साहब इदारों के पास जा रहे हैं, इदारों से कह रहे हैं कि आप इंटरवीन करें वरना मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। लेकिन उनको अपनी ताकत पे पता नहीं क्यों वो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, उनको अपनी ताकत पे नाज क्यों नहीं आ रहा, उनको क्यों नहीं पता चल रहा कि अवाम की ताकत सबसे बड़ी ताकत है। और ये जो गलतियाँ वो पहले कर चुके हैं, जिसका उन्होंने खुद इजहार किया इधर लाहौर में कुछ सिलेक्टेड साफियों के साथ मेले में, जिसमें उन्होंने बताया कि 3.5 साल गवर्नमेंट तो मेरी थी लेकिन पावर मेरे पास नहीं थी। तो इन तमाम चीज़ों का वो खुद इयादा भी कर चुके हैं, इदराक भी कर चुके हैं, एक्सपीरियंस से गुजर भी चुके हैं। उसके बावजूद दोबारा वो सदारती महल के अंदर भी मिलते हैं, इदारों से दरख्वास्तें करते हैं। और ये सारी की सारी जो उनकी पॉपुलैरिटी है और सारे का सारा जो इलेक्शन जीता है वो लग ऐसे रहा है वो किसी असूल के लिए नहीं जा रहे लॉन्ग मार्च के लिए, वो सिर्फ एक काम के लिए जा रहे हैं, क्योंकि उनके दोनों मुतालबे जो हैं वो गैर दस्तूरी हैं। उनका ये कहना कि जी इलेक्शन कमिश्नर को फ़ौरन हटाएं, इलेक्शन फ़ौरन हटाएं, गैर दस्तूरी है। इसकी कोई नज़ीरें नहीं मिलती कि आप अपने, और हम करने भी नहीं देंगे पीडीएम को, अगर करने की कोशिश करेगी इस तरह थोड़ी कि आप आपस में एनआरओ कर लें, पीडीएम और इमरान खान और एक फारिग। दूसरा ये कि आर्मी चीफ मेरी मर्जी का होगा। ये दोनों वो इम्पॉसिबल चीज़ें हैं जिसका दस्तूरी तौर पर इमरान खान एज अपोजिशन लीडर के पास हक ही नहीं है, लेकिन वो ये करने जा रहे हैं। और इस मुल्क के हालात जो हैं, इमरान खान लॉन्ग मार्च के ज़रिए बदल देंगे फॉर गुड, अच्छाई के पहलू में, या इमरान खान तबाह कर देंगे। और इस वक्त जंग जो है इमरान वर्सेस पीडीएम है, इस पर बात करेंगे आज, क्योंकि मेरे साथ पॉलिटिशियंस नहीं है, सिर्फ एनालिस्ट हैं और पाकिस्तान के दानिश्वर सहाफ़ी हैं। जानने की कोशिश करते हैं कि पाकिस्तान को अगले 2 महीनों और उसके बाद कहाँ जाते हुए देखते हैं। मुजीर रहमान शामी साहब, सर बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। मज़हर अब्बास साहब, बहुत शुक्रिया मज़हर साहब आपका भी। इरशाद भट्टी साहब और अज़हर जावेद साहब। शामी साहब, अगर मज़हर अब्बास साहब से स्टार्ट कर लूँ आपकी इजाज़त से। मज़हर अब्बास साहब, सर इमरान खान क्या है आपके नज़दीक इस वक्त, और पाकिस्तान के करोड़ों लोगों की होप है, लेकिन वो कहाँ लेके जा रहे हैं इस मुल्क को? इज इट अ राइट ट्रैक और इज इट अ रिवर्स ट्रैक और इज इट अ बैड ट्रैक जहाँ हम जा रहे हैं? शुक्रिया कामरान। मेरा ख्याल है इसमें आप इमरान खान को सिर्फ नहीं रखें, आप ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान के जो सियासी रहनुमा हैं वो पाकिस्तान को किस तरफ लेके जा रहे हैं, क्योंकि सबका अपना अपना बयानिया है। और अगर हम 30-40 साल की सियासत को देखें, 40 साल की सियासत को देखें, तो मेरा ख्याल है सब इसके ज़िम्मेदार हैं। मैं इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट की ज़िम्मेदारी की तरफ नहीं आ रहा, मैं इस वक्त सिविलियन गवर्नमेंट्स के उसके ऊपर आ रहा हूँ कि पॉलिटिकल लीडर्स, मुस्लिम लीग नून की हुकूमत हो, पीपल्स पार्टी की हुकूमत हो, क्या उन्होंने पाकिस्तान को राइट ट्रैक पे डाला? किसी ने भी मेरे नुक्ते नज़र से नहीं डाला। इवन सिस्टम को छोड़ें, डेमोक्रेसी को क्या उन्होंने राइट ट्रैक पे डाला? मेरा नहीं ख्याल कि राइट ट्रैक पे। सब जब अपोजिशन में होते हैं, जिस दिन वो गवर्नमेंट से निकाले जाते हैं उस दिन वो इस्टेब्लिशमेंट पे अटैक करते हैं। जिस वक्त तक वो गवर्नमेंट में रहते हैं, हमने हमेशा हर गवर्नमेंट एक बात बताएं, इमरान खान इतने पॉपुलर है, उसके बावजूद वो क्यों सदारती महल में छुप छुप के मिल रहे हैं, दरख्वास्तें कर रहे हैं और कह रहे हैं इदारे रोल प्ले करें? उनको क्या जरूरत है किसी इदारे की? अब उन्हें क्या जरूरत है किसी सदारती महल की? उन्हें क्या जरूरत है बैकडोर को? तो बहुत पॉपुलर है इस वक्त, उनको अवाम पे भरोसा नहीं है। देख, हाँ नहीं कामरान, इसको मैं दूसरे नुक्ते नज़र से देखूंगा। हो सकता है मेरा नुक्ता नज़र गलत हो। मेरा ख्याल है एक फियर जो उनके अंदर है वो ये है कि सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल ना हो जाए। यानी वो बिल्कुल पॉपुलैरिटी के बड़े ग्राफ पे हैं, उनकी पॉपुलैरिटी का ग्राफ हमने देख लिया। फाइनल टेस्ट तो इलेक्शंस होते हैं जब जनरल इलेक्शंस होंगे, लेकिन ये फियर उनका है और मेरा ख्याल है ये गलत फियर नहीं हो सकता कि बाद अकात जब आप एक निकाल लेते हैं, लोगों को बाहर निकाल लेते हैं, तो फिर उनको वापस ले जाना। आपको लगता है इमरान खान अब की दफा लोगों को निकाल पाएंगे? मज़हर साहब, मतलब 2 धरने उनके फ्लॉप हुए, अब की दफा वो निकाल पाएंगे लोगों को उस तादाद में कि आप कह रहे हैं सब कुछ ही आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए? नहीं, मैं कामरान, मैं तो सिर्फ एक उसकी बात कह रहा हूँ कि ऐन मुमकिन है कि सिचुएशन जब आउट ऑफ कंट्रोल होती है ना, तो कोई पाकिस्तान में पॉलिटिकल लीडर ऐसा नहीं है हमने कि जहां वो एक जो है वो ट्वीट करे कि बस लोग बस कर दें और सब वापस चले जाएं, ऐसा नहीं होगा। हमने कराची में देखा था, लेकिन उसकी डायनामिक्स बड़ी मुख्तलिफ थी कराची की। तो मेरा ख्याल है इमरान खान जो जिस पिच पर ले गए हैं
वो उस पिच पे ले जाना गलत था। गलत से मुराद ये कि जब लोगों की एक्सपेक्टेशंस इतनी हाई हो जाएं कि अगर कल इमरान खान ये कहें कि अब लॉन्ग मार्च नहीं होगा, तो मेरा ख्याल है लोगों में, उनके सपोर्टर्स में मायूसी होगी। कल वो ये कहें कि मेरा कॉम्प्रोमाइज़ हो गया, मेरी एग्रीमेंट हो गया इस्टेब्लिशमेंट से, तो मेरा ख्याल है लोगों में मायूसी इस नुक्ते नज़र से होगी कि आपने पूरे 6 महीने हमें सारा न्यूट्रल के ख़िलाफ़ जो है हमारा बयानिया बनाया, सब कुछ वो किया, और आखिर में जाके आपने उन्हीं से बिल्कुल ठीक है सर, ये आपका पॉइंट आ गया। यही प्राइस। लेकिन मैं आपसे डिसएग्री करता हूँ। इमरान खान ने जो मरकज़ी हैसियत हासिल कर ली अपनी पार्टी के अंदर, वो एक रूहानियत पे मबनी हैसियत है मेरे नज़दीक। मे बी आई एम कम्प्लीटली रॉन्ग। वो जो कहे उनकी पार्टी उस पर लब्बैक कहेगी। वो अगर कहें कि आज रात नहीं है, इस वक्त सूरज निकला, वो कहेंगे सूरज निकला हुआ है। वो कहेंगे कि जी आज सूरज निकल गया है, अगर रात के वक्त कहेंगे सूरज निकला हुआ, तो वो भी मान लेंगे। नहीं, तो नहीं, सर ये पोजीशन हो गई है। कामरान शाह महमूद कुरैशी के केस में तो ऐसा नहीं हुआ ना, मुल्तान में तो ऐसा नहीं हुआ। उनके केस में ऐसा नहीं हुआ। मुल्तान में लोग पीटीआई के लोगों ने उनके खिलाफ वोट दिया ना। सर ठीक कह रहे हैं आप, लेकिन ये तो आप एक एग्जांपल बता रहे हैं। अदरवाइज मैं तक ओवरऑल जो इमरान खान की कोर जो लोगों की वो है ना, वो बात मुल्तान तक उनकी शुआएं नहीं पहुंची अभी तक शायद इमरान खान की रूहानियत की। मेरा ये मानना है कि वो अब एक रूहानियत अपने लिए अटेन कर चुके हैं, और उन्होंने जिस तरह की अपने लिए हवाला जात इस्तेमाल किए हैं, मेरा तो दिल उस पर बड़ा कुड़ता है ज़ाती तौर पर कि आप किस तरह अपनी मिसालें भी बना सकते हैं उन हस्तियों के साथ जो ये मेंटली तौर पर बनाने की कोशिश की। लेकिन बहरहाल ये एक और मौजूद है। शामी साहब, पता नहीं शेख रशीद साहब की बात को सीरियस लेना चाहिए कि नहीं, लेकिन वो कह रहे हैं रावलपिंडी में होने वाली मीटिंग पाकिस्तान के लिए खुशहाल साबित होगी। तो ये तकवीत देती है इस बात को कि इतने पॉपुलर होने के बावजूद इमरान खान जो है वो देख इदारों की तरफ ले, लेकिन मज़हर साहब ने एक नया उसमें एंगल दिया। उन्होंने कहा वो इसलिए देख रहे हैं कि उनको ये खतरा नहीं है कि वो कमज़ोर है, अवाम उनके साथ है और उनकी एक इशारे के मुंतज़िर है। उनको खदशा ये है कि अवाम को मैं ले आया तो फिर सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी और इस मुल्क का, फ़ौज का, सबका नुकसान होगा। इसलिए सर आप इमरान खान की पॉलिटिक्स को और पाकिस्तान को उसके साथ कहाँ चलता हुआ देख रहे हैं, किस तरह देख रहे हैं? गेट अलॉन्ग विद। देखें, इमरान खान जो है सर, जब से वो सियासत में आए हैं हम उनको बहुत करीब से देख रहे हैं। अब आप मुझे एक बात बताइए कि ये जो लफ्ज़ पॉपुलैरिटी या मकबूलियत हम इस्तेमाल करते हैं, इस पर कहाँ कहाँ आप इतलाक करेंगे इमरान खान पर इसका? सर क्या मतलब? यानी ये कोई मुस्तकिल चीज़ है? हाँ, मुस्तकिल तो नहीं है, जो मुसलसल उनके साथ चली आ रही। नहीं, जिस वक़्त वो क्रिकेट के हीरो थे, जिस वक़्त उन्होंने शौकत खानम अस्पताल बनाया था, फिर जब उन्होंने अपनी तहरीक इंसाफ को एक सियासी जमात बनाया, मकबूलियत की अरूज पे थे जिस वक्त, अरूज पे थे, बड़े बड़े जलसे कर रहे थे। एक सीट नहीं मिली। 1997 में क्या हुआ? एक सीट नहीं मिली। ठीक। फिर उसके बाद 2002 में क्या हुआ? बिल्कुल ठीक। फिर 2008 को देखे क्या हुआ? और इमरान खान की जो मकबूलियत है सर, वो शुरू हुई 2011 के जलसे से लाहौर के। सही। उस वक्त मालूम हुआ कि एक सियासी लीडर के जो आपने भी विटनेस किया था, है ना, उसके बाद फिर ज़ेरो बम आता रहा। लेकिन शाह साहब इस वक्त की पॉपुलैरिटी को देखते हैं बात अब हुई है। ये पॉपुलैरिटी जो है ये शुरू हुई है यानी उनके इक़्तिदार से जाने के बाद, यानी ये साजिशी बयानिया बनाने के बाद, ठीक है ना। हाँ, इस मुल्क को गुलाम बना के अब उसको आजाद करने के लिए निकले तो पॉपुलर है। अब उन्होंने एक अपना बयानिया बनाया, एक बात। दूसरा, आगे दूसरा मामला हुआ ना कि अपोजिशन ये कह रही थी कि जो कुछ भी मुल्क में खराबी है जी, वो इमरान खान की वजह से है। वो जब वो मंदिर से हट गए, हाँ, तो और उल्टा हो गया, इक़्तिदार उनके पास आ गया, पीडीएम के पास, पीडीएम के पास, वो खराबी वहीं की वहीं, बल्कि डबल हो गई, महंगाई वहीं की वहीं, सर ऊपर चली गई, ठीक है ना। हाँ। अब आप मुझे बताइए कि ये जो उनकी पॉपुलैरिटी इस वक्त है, ये चंद महीने की इसकी उम्र है। यानी चंद महीने में यहां तक परवान चंद चढ़ी। महीने में, जब वो इक़्तिदार में थे, वो नौशहरा में इलेक्शन हार गई थी उनकी जमात, पंजाब के मेजॉरिटी में हार गई थी। उसके बाद उनके पहला मरहला बल्दियाती इंतखाबात का KPK में, वहां हार गए थे। तो शामी साहब अब इस पॉपुलैरिटी को लेके क्या करना ये जा रहे हो? पॉपुलैरिटी एक ऐसी चीज है, ये दोशीजगी की तरह है। दोशीजगी? हाँ जी। अच्छा, इसकी हिफाजत करनी पड़ती है। दोशीजा की जिस तरह करनी पड़ती है।
अगर आप इसको दो पर लगा दें, हाँ। इस पे थोड़ी सी आंच आ जाए तो फारिग है। तो शामी साहब ये तो आप बड़ा सेंसिटिव मामला हो गया, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि अब फिलहाल जो उनकी पॉपुलैरिटी है, आपने बड़ा फिलोसॉफिकल बयान दे दिया ये सारा, उनको इसे बरकरार रखना है। नहीं उससे लॉन्ग मार्च को क्या तकवीत मिलेगी? अगर वो लॉन्ग मार्च पे, देखिए एक सियासी जमात है उनकी, ठीक है, उसके जो कारकुन हैं वो वोट के जरिए अपनी ताकत का इजहार कर सकते हैं, धरने के जरिए नहीं कर सकते? धरने के जरिए या एक तसादुम के जरिए वो अपनी ताकत का इजहार नहीं कर सकेंगे। अगर वहां वो उनको झोंकेंगे ना, वो खाकिस्तर हो जाएंगे और उनको भी ले बैठेंगे। शामी साहब, आप अंडर एस्टिमेट नहीं कर रहे पीटीआई वालों नहीं को? बिल्कुल। अब आप देखें 25 मई को क्या हुआ और था? कोई भी नहीं निकला। सियासी कारकुन जो होते हैं ना, वो गुरीले नहीं होते, वो जंगजू नहीं होते, हथियार नहीं उन्होंने उठाए हुए होते। वो जलसे में आते हैं, नारे लगाते हैं, वोट डालते हैं, चंदा देते हैं। इमरान खान का इम्तिहान ये है कि अपनी जो लहर है इस वक्त उठी हुई, उसको बचा बचा के संभाल संभाल के इलेक्शन तक लेकर जाएं। यानी कि इमरान खान अगर फौरी इलेक्शन नहीं मिलता, फौरी तौर पे आर्मी चीफ को नहीं लगा पाते एज प्राइम मिनिस्टर, वो उनको मुशावरत में शरीक भी नहीं किया, तो इमरान खान को आप मशवरा दे रहे हैं कि आप सब्र करें अगले साल तक? सब्र करना पड़ेगा। अच्छा। इसको, इसकी हिफाजत करनी पड़ेगी अपनी पॉपुलैरिटी की, अच्छा, वगरना ये पॉपुलैरिटी उनको निकल जाएगी। अच्छा, मैंने बहुत पॉपुलर लीडर देखे हैं। मैंने अब्दुल कयूम खान को देखा, खान अब्दुल कयूम खान, खान आजम। मैं उस वक्त स्कूल में पढ़ता था जब उन्होंने जुलूस निकाला था जेलम से लेके गुजरात तक, 32 मील लंबा जुलूस। अच्छा, और वो कहते थे उस वक्त बगदाद में इनकलाब आया था, नूरी सईद वहां वजीर आजम थे, शाह फैसल वहां के हुक्मरान थे, अच्छा, उनको तहतीक कर दिया था इनकलाबियों ने। और कयूम खां कहते थे हम सिकंदर मिर्जा को और इनको, इनकी लाशें घसीटेंगे, तहतीक कर देंगे इनको। तो आप कह रहे हैं वो भी डाउन होगी पॉपुलैरिटी एक वक्त उसके बाद जब मार्शल लॉ लगा, वो भीगी बिल्ली की सर तरह मार्शल लग सकता है? अभी हालात ऐसे हैं इमरान खान के मुंह से। लग नहीं सकता, कोई जवाज नहीं है, कोई मंतक नहीं है, लेकिन इमरान को लॉन्ग मार्च नहीं करना चाहिए फिलहाल। मंतक नहीं है। ठीक है जी। लेकिन मंतक से बाद औकात चीजें ऊपर भी हो जाती हैं। ठीक, भट्टी साहब, सर जबरदस्त। इमरान खान और उनके कारकुन सब्र करेंगे? कोई मजहर अब्बास साहब ये कह रहे थे कि जी अब तो उनके कारकुन जो हैं उनमें उन्होंने वो जोश और वलवला पैदा कर दिया लॉन्ग मार्च को लेकर कि अब तो अगर इमरान खान उससे आगे पीछे होंगे तो उनमें मायूसी फैल जाएगी। लेकिन ऑब्वियसली शामी साहब कह रहे हैं कि लीडर को अगर अवाम की एक्सपेक्टेशन बढ़ा भी दी है उस लेवल पे इमरान ने, तो उनको पिछले लॉन्ग मार्चेस का अंजाम भी देखना चाहिए, अपने ताहिरुल कादरी के लॉन्ग मार्चेस का अंजाम भी देखना चाहिए, अपने लॉन्ग मार्चेस धरने का अंजाम भी देखना चाहिए, और इलेक्शन तक सब्र करना चाहिए और दोशीदा की तरह अपनी पॉपुलैरिटी को संभालना चाहिए। आप समझते हैं कि ये मशवरा सही है इमरान खान के लिए और वो अमल भी करेंगे? भट्टी साहब देखिए, सवाल एक छोड़े जा रहा हूँ, इस प्रोग्राम के एंड पे उस सवाल का जवाब दे दीजिएगा कि लेजेंड ऑफ मौला जट में मायरा खान की अदाकारी परफॉर्मेंस बुरी थी या आल बचाओ माल बचाओ खाल बचाओ फिल्म में शहबाज शरीफ की? ये मुझे ज़रूर इसका जवाब दीजिएगा। वो दुशेज़ा तो बचेगी या नहीं बचेगी, उसको मकबूलियत खा जाएगी या नहीं खा जाएगी, ये दुशेज़ा जो लुटी जा रही है गैर मकबूलियत में, नाहली, नालायकी, निकम्मापन की वजह से, और जिसने पूरी कौम को एक सवा सत्यानाश पर पहुंचा दिया है। और आज फिर वो जो पंचिंग बैग बनाकर बेचारे मिफ्ता इस्माइल को हटाकर वो जो हमारे डॉलर को कंट्रोल करने आ रहे थे, वो फिर मईशत पता नहीं मिसाक मईशत की बात और मिसाक मईशत, भाई एक आपको मईशत सही बोलना नहीं आता और एक आपके लीडर को नहीं आता इमरान खान साहब को। जी जी बोले। जी हम दो कसूरवार हैं इस मुल्क में, और रहने दीजिए। अच्छा, और मिसाक मईशत, आज मैं मरियम नवाज साहबा को एवन फील्ड से ज़रूर कहूँगा कि वो आज फिर बाहर आके कहें कि ये मिजाक मईशत है, मिसाक मईशत नहीं है। अच्छा। दूसरी बात है कि किस्सा हमारा क्या था, शाहरुख जतोई के बरीयत एक बड़ा सवाल, सैलाब जदगान वो डूब के तो अब बैठे हुए सड़कों पर, आबादकारी, महंगाई, बेरोज़गारी, गुर्बत में पिसे अवाम,
कोई एक सरमायाकार पाकिस्तान आने को तैयार नहीं। और साद रफीक भाई साहब ने बात अगले दिन ये कहा है कि था आप 35 वजह से फरमा रहे हैं 40 पाकिस्तान अरब के इशूज यही होने चाहिए थे, 35 सैलाब वगैरह। इमरान खान को हम बात करें, इमरान सुन खान ले- इलेक्शन सुन जीत ले के लॉन्ग साहब, ये मार्च, अकेला इमरान इलेक्शन खान जीते नहीं है बगैर लॉन्ग भाईजान, मार्च, इमरान अक्टूबर खान खत्म नहीं होने है। से पहले लॉन्ग ओ मार्च, भाईजान, नवंबर की लॉन्ग तैनाती मार्च से पहले लॉन्ग मार्च, जब वो ओ लॉन्ग मार्च को भाईजान, इशू बना दिया इमरान खान मैंने ने, सुन उसमें बात लिया होगी ना आपका सारा कुछ। जी। अब बोले। और मैंने सुन लिया भाईजान, आपका सुन मैं लिया, कह रहा हूं मेरी उसी भी पे तो बात सुने करें ना, ना। मेरी सुन लेना। आप मेरी सुने ना, मेरी सुने। मेरे आपने मुझे माइक दिया ना कि आप बोलो, मैं अब आपके अल्फाज तो नहीं बोल सकता यार ना, आप मुझे एयाज मीर साहब बनने की दीजिए कोशिश ना please। करें, मैं आपकी मैं कह सीनियरिटी रहा का भी हूं आपका एहतराम नहीं करता, मैंने आप सीनियर नहीं है इतने। चलें बोले 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 जो बोल रहे हैं। हाँ मुझे पता है, मुझे पता है, मुझे पता है। अच्छा, 35 से 40 अरब का साद रफीक ने कहा कि एक गुलाम सरवर का जो PIA के हवाले से बयान था उसका नुकसान हमें उठाना पड़ा। तो ये आज हम इस किस पे बैठे हैं, सुबह से शाम तक फितना, फॉरेन फंडेड, दहशतगर्द, झूठा, फलाना। और भाई सारा कुछ हो जाएगा, लॉन्ग मार्च भी फ्लॉप हो जाएगा, इमरान की पॉपुलैरिटी से भी मकबूल हवा निकल जाएगी। और आप क्या कर रहे हो? आप और दफा करें को हम बात कर रहे हैं कि इसका मतलब ये है, भट्टी साहब मेरी बात सुने ना, यहाँ ना कोई PTM है ना PTI, हम तो तजिए कर रहे हैं, मेरी बात तो सुन लेना। यार आपसे सवाल दो तीन जुमले सुन लीजिए, नहीं आप बोल लीजिएगा ना। जुमले सुन लीजिए। मैं ये कह रहा हूँ कि लॉन्ग मार्च इमरान खान को वारे खाता है इस वक्त या नहीं खाता, बात इतनी हो रही है। ये छोड़े आप, इसका मतलब आप जो आप आर्गुमेंट जीत दे रहे हैं ना कि पहले मैंने तो PTM में तबाही फेर दी, लॉन्ग मार्च होना चाहिए। चाहिए, बस ठीक है। हाँ जी, मैं कह रहा हूं कि इस वक्त इस घड़ी तक, कल भी बताया था, आज भी बताया था, लॉन्ग मार्च नहीं होने जा रहा। अब आगे कल हो जाता है, मुझे और आपको नहीं पता, लेकिन लॉन्ग मार्च नहीं वारे खाता। अब कल क्या था, PDM क्या कह रही थी? इस्टेब्लिशमेंट फौज इसके पीछे से हट जाए। क्यों? हमने इक्तदार में आना, इसको हराना है। आज इमरान खान क्या कह रहे हैं कि इनको गिरा दें। क्यों? क्योंकि इलेक्शन करवाना है। सारा झगड़ा नवंबर की तकर्री का। अब आगे आ जाएं। मिफ्ता इस्माइल साहब क्या बता रहे हैं, ये सारों के लिए है कि IMF, LNG गैस समेत काफ़ी कई इक्तिसादी व मुआशी जो मुआहदे हैं वो फौज ने करवाए हैं। यूएई, कतर, सऊदी अरब का पैसा मैं जरा बारी बारी भट्टी साहब मैं दोबारा आता हूँ आपके पास। तो आप लोग कुछ कह रहे हो नहीं सर? मैंने इनको क्या कहना है? कुछ नहीं कहने, मैं मुझे वैसे आप लोग कुछ, मैं मदर साहब बात ये है कि इस वक्त सिचुएशन जो बन गई हुई है ना, वो ये है कि इमरान खान ने पहली दफ़ा जो है एक बड़ी मुनज़्ज़म कंपेयरिंग की है और उसमें उन्होंने हलफ तक पहुंच गए और उन्होंने जिस तरह इदारों को भी जो मुलव्वस किया, तो लग ये रहा है कि वो उन्होंने एक हाइप क्रिएट कर दिया अपनी आवाम को। जो तैयार करने का मकसद है वो ये है कि आपकी राह में कोई भी आए, कोई इदारा आए, कोई इदारे का एहलकार आए, आपने खौफ के बुत को तोड़ देना है। इस्टेब्लिशमेंट का खौफ का बुत हो, वाजे पाकिस्तान का खौफ का बुत हो, रेंजर्स का हो, पुलिस का हो, आपने इन सबसे आगे गुजर। मेरे नज़दीक तो ये ट्रेनिंग वो दी है उन्होंने, और ये एक बड़ी रेडिकल ट्रेनिंग है। हो सकता है ये बड़ी इंकलाबी भी हो उनकी नज़र में। आपको लगता है कि उनकी जो PTI वाले हैं वो इस तरह की ट्रेनिंग के इर्द गिर्द ही तैयार हुए, या वो सिर्फ बातों की हद तक किया और लोग जो है वो रेड लाइंस क्रॉस नहीं करेंगे, जो इमरान खान साहब करवाना भी चाह रहे हैं लेकिन लोग नहीं करेंगे? देखिए इमरान खान, अगर देखिए बहुत सीधी सी बात है, और शामी साहब ने ज़ाहिर है पूरी पाकिस्तान की सियासी तारीख देखी है। आप जब भी कोई लॉन्ग मार्च करते हैं, कोई भी एक आप निकालते हैं या जलसे जुलूस करते हैं, हड़तालें करते हैं, तो उसका मकसद आपके नज़दीक जो लोग कर रहे होते हैं उनका यही होता है कि जो भी ये गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ कर रहे हैं वो तब्दीली लेकर आएँ, गवर्नमेंट गिर जाए, गवर्नमेंट प्राइम मिनिस्टर रिज़ाइन कर दे और नए इंतखाबात हो जाएँ, और आपको ये यकीन होता है कि नए इंतखाबात होंगे तो आप कामयाब हो जाएंगे। अब यहाँ थोड़ा सा प्रॉब्लम है। यहाँ ये है कि इमरान खान दो फ्रंट पे लड़ रहे हैं। एक फ्रंट गवर्नमेंट है और दूसरा इस्टेब्लिशमेंट। इस्टेब्लिशमेंट, गवर्नमेंट से वो बात नहीं कर रहे, इस्टेब्लिशमेंट से वो बात कर रहे हैं। यानी जिनको वो जिम्मेदार करार देते हैं कि इनको लाके जिन्होंने बैठाया है, बात उन्हीं से कर रहे हैं वो। ये सबसे बड़ा सवाल है इमरान खान साहब के लिए कि आप जिसको जिम्मेदार करार दे रहे हैं कि आपने इन लोगों को लाके बदर साहब, मैं आपको अपनी एक जाती राय दूं, इमरान खान माफ नहीं करेंगे एस्टेब्लिशमेंट को, और ये नहीं मुझे पता एस्टेब्लिशमेंट को कभी माफ करेगी नहीं करेगी। जो मुबैना नफरत बोई जा रही है नौजवान नस्लों के जहनों में अफवाज पाकिस्तान के हवाले से, लेकिन इमरान खान इस वक्त आर्मी चीफ की तैनाती अपने हाथ में लेने के लिए किस हद तक भी जा सकते हैं। इल्तिजाएं, दरख्वास्तें वो किसी हद तक भी जा सकते हैं, बट ही डिडंट मीन अ सिंगल थिंग। वो अपना मसला हल करवाना चाह रहे हैं। शामी साहब एग्री करते हैं आप इस बात से या नहीं? उनका असल मसला ये जो तरले मिनते डाल रहे हैं वो ये नहीं है कि वो एस्टैब्लिशमेंट के नीचे लगने को तैयार हो रहे हैं। तैयार उन्होंने कौम को कर दिया अपनी PTI के एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ। मदर साहब जवाब दे दें फिर आपको। जी मदर साहब, मेरा तस्वीर जी।
देखिए कामरान देखिए सीधी सी बात है, इस स्टेज पर, ये मैं आज से 3-4 महीने पहले की बात नहीं कर रहा, इस स्टेज पे कम से कम ये गवर्नमेंट, पीडीएम की गवर्नमेंट अब नहीं चाहेगी एक्सटेंशन। इमरान खान चाहते हैं एक्सटेंशन, गवर्नमेंट नहीं चाहती एक्सटेंशन अब, क्योंकि ये स्टेज वो है, क्योंकि इमरान खान का वो ये है कि अगर वो एक्सटेंशन हो जाती है या मौजूदा आर्मी, नहीं, इमरान खान एक्सटेंशन भी मदर साहब इसलिए चाहते थे कि वो अपनी मर्जी से आर्मी चीफ लगाए, वो तब तक एक्सटेंड किया जाए बाजवा साहब को जब तक कि वो पावर में आ जाए। वो मैं यही बात कह रहा हूँ कामरान। तो अगर इमरान खान ये चाहते हैं तो फिर पीडीएम कैसे चाहती होगी? पीडीएम जाहिर है ये नहीं चाहेगी ना, पीडीएम तो ये चाहेगी कि नया आर्मी चीफ का तकर्रुर वो करें। तो अब मेरा नुक्ता नज़र ये है कि अगर इमरान खान इसमें भी पीछे वो रह जाते हैं, देखिए इलेक्शन कमीशन की उनकी जो भी ख्वाहिश थी वो नहीं पूरी हो सकी, सही, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में मैटर आखिर में ले गए, बिल्कुल ठीक। तो चेयरमैन अगर फर्ज करें सुप्रीम जुडिशल काउंसिल उनके खिलाफ करती है तो बाकी मेंबर्स तो अपनी जगह मौजूद रहेंगे। बिल्कुल मदर साहब, ये आपका पॉइंट आ गया। बाकी चीजें मैं जरा ये तैनाती वाली बात पे जरा शामी साहब से भी रह लूं। ये आपने बिल्कुल ठीक कहा कि वो तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल फैसला। जी शामी साहब, ये तो मामला सिर्फ और सिर्फ मुझे ज़ाती तौर पे लगता है कि इलेक्शन वगैरह को पता कोई नहीं हो सकते इस वक्त, एक ताही मुल्क डूबा हुआ, इलेक्शन हो ही नहीं सकते। ये सारा कुछ तो ये कर ही इस चक्कर में रहे कि ये तैनाती उनके हाथ में आ जाए। तो ये अगर नहीं आएगी इनके हाथ में, कोई ऐसा एग्रीमेंट नहीं होगा जो शेख रशीद साहब भी ख्वाब देख रहे हैं, तो फिर तो वो सर पे कफन बांध के लोगों को ले चलेंगे। देखिए कामरान, वो ये जो तैनाती है इसमें तो एक मेरा तो वाज़ेह मौक़िफ़ है कि आप सीनियर मोस्ट जो है ना उसका तकर्रुर करें और ये ख्वाब देखना छोड़ दें कि हम 5 नामों में से एक चुन लेंगे, 7 नामों में से एक चुन लेंगे। ये आप इस तरह के तनाज़े खड़े करने के यानी अहल नहीं हैं। लेकिन शामी साहब, मुझे एक बात समझ नहीं आ रही कि ये जो आर्मी चीफ जो निकलता है 5-7 बंदों में से, ये ना रायवंड से आया हुआ है, ये ना लड़काना से आया हुआ है, ये तो मेरिट पे आया हुआ है ना। एक तो किस तरह शहबाज शरीफ अपने पास रायवंड से निकाल के लेगा आर्मी चीफ? ये क्या आर्गुमेंट है कि जी वो ये लगाएंगे तो मेरिट के खिलाफ होगा? एक बात। दूसरा, इमरान खान को इशू क्या है? वो आर्मी चीफ से क्या ऐसा काम करवाना चाह रहे हैं जो इतने वो डेस्परेट हुए हैं कि जी मैं मूवमेंट पूरी चला दूंगा अगर वो आर्मी चीफ? उन्होंने एक ताकत का मैसेज देना है ना, वो ताकत का मैसेज दे रहे हैं अपने हामियों को कि मैं ये भी ज़ेरो ज़बर कर सकता हूं पावर में आए बगैर। हाँ जी। अब देखिए, जनरल ज़िया-उल हक को मुकर्रर किया 7वें नंबर से, फिर उनके साथ क्या हुआ? भुट्टो साहब के साथ। आर्मी चीफ जब मुकर्रर होगा फिर वो आर्मी का चीफ होगा ना, तो ये तो इमरान को ही पता होगा, फिर उनको पता होना चाहिए। लेकिन मैं ये कहता हूं, आज तक पाकिस्तान में कभी जनरल ज़िया-उल हक जब 7वें नंबर पर से मुकर्रर हुए जी, कोई आवाज़ उठी थी उस पर? किसी ने एहतजाज किया था? एक दिन मैं ख्वाजा आसिफ साहब की गुफ्तगू सुना था, कहते वो मुतनाज़ थे, कोई तनाज़ा खड़ा हुआ था? उस वक्त तो नहीं हुआ था, किसी को कानो कान खबर ही नहीं हुई थी। कोई ये बात आज तक डिबेट नहीं हुई वही। लेकिन इमरान खान ने तो अब सर घर घर पहुंचा दिया ना। पहली दफा इमरान खान इस पर बहस कर रहे हैं। जब बहस कर रहे हैं वो इसको आगे बढ़ाने की सलाहियत भी रखते हैं, कंट्रोवर्शियल कर दिया पहले उन्होंने। हाँ, तो फिर आप उनको आउट मैनोवर करें, आप उनका वार जो है उसको खाली कर दें। कैसे? सीनियर मोस्ट का तकर्रुर कर दें। हो सकता है इमरान साहब को उनसे सबसे ज्यादा मसला हो, नहीं इतराज तो नहीं हो सकेगा ना। लेकिन या फिर मुशावरत कर लें। नहीं सर, ये मेरी बात सुन ले, इमरान से मुशावरत कर ले, क्या हर्ज है? देखिए, दस्तूर में नहीं लिखा हुआ, लेकिन पंचायती फैसले भी तो होते हैं ना। इसे कहते हैं एनआरओ। तो एनआरओ दे दे, इमरान को दे दे, इमरान को दे दे। अगर जावेद साहब इंग्लिस्तान में हैं और वो बता रहे हैं कि इस वक्त नून लीग के अंदर क्या उखाड़ पिछाड़ हो चुकी है। अजहर साहब, अगर मैं आपके पास डिटेल से आऊं आपके और भट्टी साहब के पास ब्रेक के फौरन बाद, क्योंकि वहां पे ये सारे मसले छोड़े, वहां पे सुना है ये मुशावरतें भी हो रही है, किस तरह तैनाती लग रही है, कौन नेक्स्ट प्रेसिडेंट होगा PMLN का, और सुना है कि वहां पर बहुत ज़्यादा उखाड़ पिछाड़ की नज़र आ रही है। और नवाज शरीफ साहब आ रहे हैं या बिल्कुल नहीं आ रहे, ये भी बताएंगे अदर जावेद साहब एक ब्रेक के बाद। जी अदर साहब, यहाँ इमरान खान साहब जो है वो लॉन्ग मार्च की आग लगाए बैठे हैं। वो कह रहे हैं इस्लामाबाद को उड़ा के रख दूंगा, पाकिस्तान की गवर्नमेंट को हिला दूंगा।
उधर आप भी पुरसुकून बैठे हैं, मरीम नवाज भी पुरसुकून बैठी है, नवाज शरीफ साहब पुरसुकून बैठे। भाई वहाँ हो कह रहा है इतनी बदतरीन शिकस्त जो नून लीग की हुई है उस पर क्या तूफान नहीं आया वहाँ पे लंदन अपार्टमेंट्स में? कामरान साहब बहुत शुक्रिया। मेरा ख्याल है कि नून लीग को शिकस्त नहीं हुई, शिकस्त हुई है आबद शेर अली को और शेजरा मनसब अली को, क्योंकि दोनों को जमात ने किसी भी लेवल पे कोई सपोर्ट नहीं किया। दोनों को किसी भी सतह पे तंजीम ने उनकी हल्के में जाके मदद नहीं की। आबद शेर अली को ने 2 हफ्ते पहले राना सनाउल्लाह से रिक्वेस्ट की कि ये चंद लोग हैं आपके हल्के में, उनसे कहिए ज़रा इन्फ्लुएंस कीजिए कि जो आपकी पार्टी के लोग हैं ये आपके उन्होंने सुना नहीं। अजहर साहब ये बताए ना वहाँ सियासत क्या हो रही है नून लीग की? सुना है डार साहब के पास सारी पावर आ चुकी हुई है, प्रेसिडेंट का मसला हो रहा है, किसको बनाया जाएगा बताएं थोड़ा, हो क्या रहा है नून लीग के अंदर? बिल्कुल, डार साहब यहाँ रुके थे 2 दिन के लिए अमेरिका से वापसी जाते हुए। बड़ी डिटेल उनकी मियां नवाज शरीफ से भी मुलाकात हुई, उसके बाद मरीम नवाज भी यहाँ पर थी। तो एक बात तो यह है कि अब जो भी आगे मामला चल रहे हैं हुकूमत के, या जो भी आर्मी चीफ की तकर्री है, जो भी आगे चीज़ें चल रही हैं, तो डायरेक्ट अहकामात जो हैं वो इसहाक डार साहब वो उसको लीड कर रहे हैं, उनके थ्रू ही तमाम मामला चल रहे हैं, और जो आइंदा चीफ की तकर्री पे इशूज़ हैं वो भी उनके थ्रू होंगे। और दूसरी बात रह गई कि इस वक्त शहबाज शरीफ साहब उनको मुअत्तल कर दिया गया है एज अ प्राइम मिनिस्टर, या उनके इख्तियारात सल्ब कर लिए गए हैं? सर शामी साहब 2 तरह से चल रही है इस वक्त। जो शहबाज शरीफ साहब हैं वो हुकूमत चला रहे हैं, उनको कहा गया है कि आप हुकूमत के मामलात को देखें, बाकी जो तमाम मामलात हैं जो आने वाले असल जो मामलात हैं वो डार चला रहे हैं, मुगल नजर जावेद साहब। हाँ, उसके बाद हुकूमत बादशाह की वतन वापसी है, उनके हुक्म बादशाह की, हुकूमत बादशाह की, हुक्म कंपनी बहादुर का। वाह, तो इसका मतलब यानी जिस तरह इमरान खान साहब कहते हैं, वो सही कह रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब सारा कुछ मेरे पास इख्तियार नहीं था। अब शहबाज शरीफ कह सकते हैं इख्तियार तो बड़े भाई के पास था इसहाक डार के थ्रू, यानी अल्लाह खैर सल्ला। तो मेरे भाई ये तो सही कह रहे हैं अजहर जावेद साहब। इमरान खान पे जो रो रहा है साहब, आप तो लगता है कि आपने इमरान खान साहब से साजबाज कर ली है जो तजिया किया कामरा शामी साहब, मैं जो देख रहा हूँ, जो कर रहा हूँ, मैंने जो मामला देखे, हकीकत पे बात करनी चाहिए। मैं उस पे बात कर रहा हूँ कि इस वक्त नून लीग के जो जब तक ये जो एक मुनज़्ज़म जमात है ही नहीं इस वक्त, कि मरीम नवाज जो हालात हैं, मुझे लगता है कि शहबाज साहब से सदारत भी जा रही है, मरीम नवाज साहब मुस्लिम लीग नून की सदर होंगी, और इस वक्त और वजारत भी जा रही है। शहबाज साहब जो डमी प्राइम मिनिस्टर डमी रहेंगे, वजारत रहेगी, डमी रहेंगे, वजारत उस्मा रहेगी। और बाकी क्योंकि इस वक्त पार्टी को मुनज़्ज़म करने के लिए जो सोच, भाई ये बताएं कि इमरान खान ने शोर मचाया हुआ है, भट्टी साहब ने शोर मचाया हुआ है कि नवाज शरीफ ने एनआरओ कर दिया, नवाज शरीफ साहब ने, उन्होंने कहा भाई तो कब आ रहे हैं वो? जी वो कहते हैं इमरान खान से बस चल नहीं रहा, हाँ। तो अपने जिन पे बस चल रहा है उन्हीं को तय कर दे। जी अजहर साहब कब आ रहे हैं डील के तहत मियां साहब बकौल इमरान के? इमरान साहब तो कुछ भी कह सकते हैं जी, वो पॉपुलर लीडर हैं। मैं ये कह सकता हूं कि जो नवाज शरीफ साहब के जो मुकदमात हैं उसमें उनकी बगैर गिरफ्तारी जो है वो के बगैर उनके पाकिस्तान आने की तैयारियां हो रही हैं। वो पाकिस्तान आएंगे, गिरफ्तारी के बगैर आएंगे। भट्टी साहब जो अपील है देखिए, अजहर जावेद साहब को साथ रखिएगा। भट्टी साहब बगैर गिरफ्तारी के नवाज शरीफ साहब आएंगे, और वो जो आप मंजिल देखना चाह रहे थे ना कि नून लीग का जो सरबराह और कायद है वो कभी गिरफ्तार हो, वो आपकी जिंदगी में आपकी ये गंदी गुनहगार आंखें नहीं देख पाएंगी। हुन गल करो। अजहर साहब को साथ रखिएगा। हंसले हंसले आने वाला रोने का मुकाम जब फातेह के तौर पे नवाज शरीफ साहब लैंड करेंगे। मैं तो कह रहे अजहर जावेद साहब अपना इरशाद भट्टी साहब हंस रहे हो रो रहे हो, ये समझ नहीं आ रहे की कर रहे हो यार। मैं आज ये शहबाज शरीफ साहब जी भट्टी साहब और कहा करते थे कि हुकूमत नहीं जा रही। अच्छा भट्टी साहब दसो सर ठीक कह रहे हैं अजहर भाई, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हम यही कह रहे थे और आप सच्चे साबित हुए, इसमें तो कोई शक नहीं। लेकिन कंपनी साहब बहादुर जो इंग्लैंड की है, जिनके पास इख्तियारात हैं, वो उनके पास इख्तियारात थे। हमारे शहबाज शरीफ साहब के पास कब बेचारे के पास इख्तियारात थे, और कब वो ओहदे पर फायज थे? वो मुअत्तल ही थे।
दूसरी बात है, आबद शेर अली अपने हलके में हार गए, राना सना अपने हलके यूनियन काउंसिल में हारे हैं सर। और तीसरी बात ये है कि कितना एक सामान बंदा पड़ा है। आप अजहर जावेद साहब ज़रा करीब से होकर बताइएगा कि सामान कितना तैयारियों का बंदा हुआ है। दवाइयाँ शवाइयाँ सारियाँ बंद चुकी हैं कि अभी बंदी हुई हैं, और कब तशरीफ ला रहे हैं मेरे महबूब कायद, अल्लाह उनको खुश रखे। अजहर जावेद साहब का जवाब सुने, भट्टी साहब सुनाए जी। अजहर जावेद साहब जी, मेरा भी अब जवाब सुने। मैं आज से 8 महीने पहले कहा करता था कि नून लीग ये जो पीटीआई की हुकूमत छोड़ो यार, ये बताएं कि आप कब रहे, आप तो सही सच्चे साबित हो गए भाई। आगे चले अजहर जावेद साहब। आप वो नवंबर के एंड या दिसंबर में सब सुन तो लेना। भट्टी साहब हमें भी मौका दे दिया करें, आप बड़े हैं। बोले सर, टाइम नहीं है, मैं तो बोल ही नहीं रहा। नवाज शरीफ साहब की तैयारी मुकम्मल है। उनके लीगल इश्यूज जो हैं वो किसी भी वक्त उनके वकील उनकी वो जो भी उनकी पॉइंट आ गया जी। भट्टी साहब तुसी हंसो रोवो, मैं जरा जा रहा हूं साथ रहिएगा। मतलब बात साहब सर, पीडीएम की थोड़ी सियासत पे आ जाए। नवाज शरीफ आएंगे तो पीडीएम में रूह आएगी, या बस समझे कि अब तनज़ुली है और पीपल्स पार्टी लॉन्च टेक ऑफ ले रही है? इस तरह 2 एनए की सीटें जीती है। और एक बात और मदर साहब, ये जो एमक्यूएम ने अभी धमकी लगाई है हुकूमत छोड़ने की, ये वैसी धमकी है या वाकईतन वो छोड़ना चाह रहे हैं और वो छोड़ देंगे नवंबर से पहले? ये सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट था, आपसे पूछना था मैंने। देखिए कामरान, अभी अजहर ने बहुत अच्छा बीपर दिया और बहुत सही उन्होंने बात की। जब इसहाक डार का अपॉइंटमेंट हुआ था, उसी वक्त मैंने ये कहा था कि ये डिफेक्टो प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं। ये डिफेक्टो प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं, और ये ऐसे ही नहीं आ रहे कि नवंबर में इलेक्शन करा दें या दिसंबर में इलेक्शन करा दें। ये फिर अपना टाइम लेंगे। सिचुएशंस तो ज़ाहिर है बदल सकती है, सही। लेकिन आज से मैं शहबाज शरीफ के साथ हूं। मुस्लिम लीग नून हाँ बिल्कुल, आप बिल्कुल सही है। लव यू शहबाज शरीफ, लव यू। अजहर जावेद क्यों कह रहे हैं ये शहबाज शरीफ थोड़ी? लेकिन मुझे जी मदर साहब, एमक्यूएम वाली बात का भी जवाब दे दें। देखिए कामरान जी सर, मैं बिल्कुल दूंगा एमक्यूएम। देखिए अगर नवाज शरीफ साहब इस साल के एंड में आ सकते हैं तो मुझे तो नहीं लगता ज़ाती तौर पे। अजहर ज़ाहिर है उधर बैठे हैं, उनको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होगी। मुझे नवाज शरीफ साहब ना करें प्लीज, ना करें प्लीज, रंग में भंग ना डालें। देखिए आने दें, मैं नहीं चाहूंगा कि आप शहबाज शरीफ को इस तरह सपोर्ट करें। मदर साहब एमक्यूएम वाली सवाल का जवाब दें। लेकिन एमक्यूएम का देखिए कामरान, पहले जी देखिए कामरान, एमक्यूएम का जो मामला है वो पीटीआई को सपोर्ट उन्होंने 2018 में खुद नहीं किया था, करवाया गया था। ठीक, जो 2022 में पीटीआई से निकलवाया गया था, तो मैं ये पूछ रहा हूं, अगर वो छोड़ रहे हैं धमकी है या सिर्फ वैसे ही छोड़ देंगे और कहीं से कहा जाएगा उनको तो छोड़ेंगे वो? मैं ये पूछ रहा हूं आपसे सर। बस सीधी सी बात है, मैंने आपको 2 मिसालें दी ना, तो तीसरी मिसाल कोई नई कैसे हो सकती है? ठीक है, जब कोई कहेगा निकल जाए तो निकल जाएंगे, आपका जब कहेगा रुक जाए तो रुक जाएंगे। दरिया कूजें बंद करने की कोशिश की और उन पे जो है वो हंसने का दौरा पड़ गया भट्टी साहब पे। उनसे बात ही नहीं हो रही अब। जैसे बात चला है कि शहबाज शरीफ माजूल हो गए, साग डालने का अपनी बात अंजाम दे दे। अजहर जावेद साहब ने तो सारी बसात ही पलट दी हुकूमत की, लॉन्ग मार्च से पहले पलट रही है। इमरान खान को कुछ करने की जरूरत नहीं है। भाई लव यू, भट्टी साहब जो है लव यू, उन तो बगले बजाएंगे, हंसेंगे, मुस्कुराएंगे, उनका काम तो आसान हो गया। अल्लाह जो इमरान कह रहा था यही हो रहा है कि जी जो इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर है वो भी नहीं कर रहा फैसले ऊपर से आ रहे हैं, और ऊपर से इमरान खान सच्चा साबित हो गया ना कि कौन तकरीर करना चाहता है। अजहर साहब क्या कह रहे हैं आप? आग लगाने के बाद अब आप बात जा रहे हैं नेहरू की तरह। कामरान साहब पार्टी नवाज शरीफ की है। कामरान साहब पार्टी नवाज शरीफ की है, वोट उसके नाम पे पड़ता है, सब कुछ उसके नाम पे होता है। शहबाज शरीफ को सुन लेना भट्टी साहब, सर बदल गया है पाकिस्तान। साहब अगर आपने हंसना भी है मेरे बात तो सुन ले, सुनवाएं यार अजहर जावेद साहब की। जी शहबाज शरीफ को वजीर आजम नवाज शरीफ ने नामजद किया था, उस वक्त तो किसी ने कुछ नहीं कहा। वोट नवाज शरीफ को पड़ता है तो फैसले भी नवाज शरीफ करेगा ना, जब सारा कुछ उस पर डाला जाता है। उसकी बेटी ने और उसने 5 साल सजा किसने काटी है, किसको इतने भयानक एहतसाब का सामना करना पड़ा, कौन जेल में रहा, किसके सामने बेटी को गिरफ्तार किया गया। जब मदर साहब क्या कह रहे हैं हंसते हुए? मदर साहब को सुनवाएं यार जल्दी से। नवाज शरीफ के नाम का वोट है तो पार्टी की जो है। जी मदर साहब, अजहर, हाँ बिल्कुल अजहर आप बिल्कुल बात ठीक कह रहे हैं।
सिर्फ इसमें जो मसला है वो ये कि अगर यही जो आप बात कह रहे हैं ये दुरुस्त है, तो फिर इसाक डार को आप शहबाज शरीफ को, नवाज शरीफ हटा के इसाक डार को प्राइम मिनिस्टर बना दें। सर आपका पॉइंट आ गया। अगर ये वो नहीं होता, elected ये ना करें, साहब बना भी देंगे, सेनेटर है इसलिए और शायद। ना करें बना भी देंगे। हाँ अगर शामी साहब इंडिया में होते तो बन जाते मेरी बात सुने, राज्यसभा का मेंबर दो शामी महाज साहब हैं, बन सकता है। नवाज शरीफ महाज नवंबर है के बाद आने हुकूमत- का चांस है या अभी भी नहीं आएंगे? भाई अब जो अदर जावेद साहब कह रहे नहीं, हैं आपका तजिया। उन्हीं की सुननी पड़ेगी ना। नहीं, वो तो ये कह रहे हैं कि आ रहे हो। तो आ रहे हैं तो फिर आ जाएंगे कि वहां रह के क्या करेंगे? चले ये जरा भट्टी साहब से और अजहर जावेद साहब से बात करके पूछने की कोशिश करते हैं कि भट्टी साहब इतना मशरक हंस के क्यों दिल रहे को चैन ना मगरिब के दिल को चैन। वाह या रब्बुल मशरकैन व या रब्बुल मगरिबैन। हैं? वाह 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 वाह। इसी में एक ब्रेक लूंगा जी मैं। ले जी, आज बड़ा मजा आया। अजहर जावेद साहब ने बहुत खुश किया, हंसाया भी। मुझे दीजिए कल तक इजाजत।